बच्चों, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि टू डायमेंशनल व्यू की अप्रोच से कैसे फ्लक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो फिगर है, इस फिगर में एक सिलेंडर है जो कि जिसकी हाइट h है और रेडियस है r, और इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस करके जा रही है। नाउ हमें बताना है कि इस सिलेंडर का टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि जब हम टोटल फ्लक्स लिख रहे हैं तो ऑब्जर्वर कौन है। तो बेटा, ऑब्जर्वर जो है वो अगर सिलेंडर को देख रहा है तो वो बाहर कहीं पे भी हो सकता है ना। वो एक फुल व्यू से सिलेंडर को देख रहा है और इसलिए उसको कंप्लीट सिलेंडर दिख रहा है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए ये जो टोटल फ्लक्स है वो जीरो आएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स सिलेंडर में एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना। जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी निकल रही है। और इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी क्लोज्ड बंद सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उससे एसोसिएटेड नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ऐसे भी इस बात को बोल सकते हो। तो टोटल फ्लक्स तो जीरो आएगा, है ना। पर जो अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है ना, इस साइड से देख रहा है ऑब्जर्वर, एरो बना देता हूं मैं, इस साइड से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको फ्लक्स इन गोइंग दिख रहा है ना, अंदर जाता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो फ्लक्स जो इन गोइंग उसको दिख रहा है φ1, वो अब हम जानते हैं कि इन गोइंग फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और आउटकमिंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। ये हमने पहले ही बात कर ली थी पिछले वीडियो में। तो इन गोइंग फ्लक्स दिख रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात यहां लिख देता हूं मैं इसको, φ1 आएगा माइनस। दूसरी बात ये है कि बेटा, अब आप इमेजिन करो कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हमने क्या देखा था कि या तो एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लो। अब अगर इस कर्व्ड सरफेस का आप टू डायमेंशनल व्यू देख रहे हो, इसको एक शीट इमेजिन कर रहे हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक शीट है, समझ गए। आप इस सिलेंडर को 2D में देख सकते हो, आप मान लो 3D में नहीं देख सकते, तो आपको इसका कर्वेचर नहीं दिखेगा। आपको एक ये शीट दिखेगी, रेक्टेंगल दिखेगा, जिसका ऊपर वाला साइड होगा 2r और हाइट होगी h। इमेजिन करो 2D देख रहे हो आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को उस 2D एरिया से मल्टीप्लाई करना है और वो 2D एरिया होगा 2r इंटू h। समझ गए, 2r इंटू h। तो 2r इंटू h क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैसे ही जो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, उस ऑब्जर्वर के लिए यहां पे फ्लक्स लिख दूं अगर मैं, तो वो होगा प्लस, क्योंकि आउटकमिंग है, बाहर आ रहा है, ठीक है। और जो वो फ्लक्स होगा φ2 वो होगा प्लस E इंटू 2r इंटू h, ठीक है बच्चों। तो जिससे φ1 प्लस φ2 नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये टू डायमेंशनल अप्रोच थी। अब इससे ही आप सेकंड फिगर में देखो, फिर से वही बात है कि अगर ये कोन है ना, तो कोन अगर दिख रहा है ऑब्जर्वर को, तो कोन क्लोज्ड सरफेस है और फील्ड लाइंस जितनी एंटर हो रही है उतनी निकल रही है, तो नेट फ्लक्स तो जीरो होगा, टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा कोन का। पर अगर एंटरिंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जो एंटर हो रहा है, तो जो फ्लक्स कोन में एंटर हो रहा है, तो अगर आप कोन को 2D इमेजिन करोगे साइड से देखने पर, इस साइड से 2D इमेजिन करोगे, तो दो बातें हैं कि फ्लक्स आपको इनगोइंग दिखेगा और कोन आपको ट्रायंगल दिखेगा। तो जो ट्रायंगल दिखेगा उसका एरिया, उसकी हाइट हो जाएगी h और उसका बेस हो जाएगा 2r। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ
बेस इनटू हाइट, समझ गए, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एरिया है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा आपका ERH, आगे ना। और ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि इनगोइंग फ्लक्स है। अब अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो यही फ्लक्स φ2 आएगा, इतना ही पॉजिटिव, प्लस ERH, जिससे नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ गए। अब अगर बात करते हैं इसकी तीसरे फिगर की, जो एक स्फीयर है, तो फिर से स्फीयर एक क्लोज्ड सरफेस है और इसीलिए इसका जो टोटल फ्लक्स होगा φ टोटल, यहां लग देता हूं, वो तो 0 होगा, क्योंकि जितना एंटर हो रहा है उतना ही आप देख सकते हो बाहर निकल रहा है। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर कोई भी सरफेस में जितना एंटर होगा उतना ही निकलेगा। अगर आपके मन में बात आ रही है कि सर इस सरफेस में भी आप देख लो जितना एंटर हो रहा है उतना ही निकल रहा है, तो बेटा उनके लिए मैं एक बात बोलता हूं कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर यहां होगा तो उसको निकलता हुआ ही दिखेगा ना, एंटर होता हुआ थोड़ी दिखेगा। और ऑब्जर्वर अगर यहां होगा तो उसको एंटर होता ही हुआ दिखेगा, निकलता हुआ थोड़ी दिखेगा। तो एक ऑब्जर्वर को एक ही टाइप का फ्लक्स दिख सकता है। और वैसे ही जो ये जो क्लोज सरफेस है, ऑब्जर्वर क्लोज सरफेस के बाहर है मान लो, तो अगर ऑब्जर्वर क्लोज सरफेस के बाहर है तो उसको पूरा क्लोज सरफेस एक साथ दिख रहा है, तो इसका मतलब जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, पर इनगोइंग फ्लक्स, अब इस स्फीयर का जो 2 डायमेंशनल व्यू है वो क्या होगा? तो एंटरिंग फ्लक्स जो यहां से देखने पे दिख रहा है φ1, वो एक तो नेगेटिव, और स्फीयर का 2 डायमेंशनल व्यू दिखेगी डिस्क, तो डिस्क का एरिया πr², और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E। ठीक है, और जो यहां से देखने पे दिखेगी वो φ2 हो जाएगा इतना ही पॉजिटिव, प्लस E इंटू πr²। ठीक है बच्चों, अब अगर अपन आते हैं इस पे, है ना, एक हेमिस्फीयर है, हॉलो है, यहां से हॉलो है और नीचे से हॉलो है, बेस नहीं है। और हेमिस्फीयर, अगर हेमिस्फीयर दिख रहा है हमको, अब हेमिस्फीयर नीचे से हॉलो है तो ये क्लोज सरफेस नहीं है ऑब्वियसली। अब अगर ये क्लोज सरफेस नहीं है तो जो भी ऑब्जर्वर इसको देख रहा है हेमिस्फेरिकल देख रहा है, तो हेमिस्फेरिकल देख रहा है तो उसको इसका हेमिस्फेरिकल कर्वेचर दिख रहा होगा। तो ऑब्जर्वर ऑब्वियसली अगर हेमिस्फीयर देख रहा है तो वो इस हेमिस्फीयर के बाहर होगा, और अगर ऑब्जर्वर बाहर है तो उसको आउटकमिंग फ्लक्स दिख रहा होगा। तो जो इसका टोटल फ्लक्स होगा वो आउटकमिंग होगा और इसलिए पॉजिटिव होगा, और होगा वो E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इनटू इसका रेडियस है R, तो इनटू πr²। अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तभी तो उसको हेमिस्फीयर दिखेगा, नीचे से देख रहा है तो थोड़ी दिखेगा हेमिस्फीयर। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तो जो फ्लक्स है वो ऑब्वियसली आउटकमिंग दिखेगा, और इसलिए प्लस लिख रहा हूं, और प्लस E इंटू πr²। πr² क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है उसको ये इसका 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन जो दिखेगा वो डिस्क दिखेगी, समझ गए। अब अगर इधर बात करें तो इधर इस सरफेस में जो अगला है ये बेटा एक तरीके का क्लोज सरफेस है ना। आप कहोगे कैसे, ये भी तो हेमिस्फीयर है, तो सही बात है, पर आप ये देखो कि एक इस हेमिस्फीयर की बात करूं तो इसमें जो हेमिस्फेरिकल रीजन है एक वो सिंगल रीजन है ना। अब इसमें हेमिस्फेरिकल रीजन जो है उसमें इधर से फील्ड एंटर हो रही है और इधर से निकल रही है, तो जिस रीजन से फील्ड एंटर हो रही है वो अलग है और जिससे निकल रही है वो अलग है। तो टोटल जब लिखूंगा तो दोनों को ऐड करूंगा, समझ गए आप। पर इस वाले में, पिछले वाले में, इस वाले में
तो इसमें क्या है कि फील्ड इस कर्व सरफेस से सिर्फ निकल रही है, बाहर से देख रहे हैं ऑब्वियसली हम। अब अगर इसको बाहर से देख रहे हैं तो हमें एक में एंटर होती हुई दिखेगी, एक से निकलती हुई दिखेगी। ऊपर से देख रहे हो आप, मान लो, समझ गए? तो यहाँ पे जो वो हो जाएगा टोटल फ्लक्स, वो हो जाएगा 0, पर जो इनगोइंग होगा, जो यहां से देखने पे दिख रहा होगा, वो दिखेगा आधी डिस्क का एरिया में से। अगर इसको आप 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन आप इसका हेमिस्फेयर का देख रहे हो तो आधी डिस्क दिखेगी, तो ये πr²/2, और जो इधर से दिखेगा वो इतना ही दिखेगा, और ये नेगेटिव होगा पहला वाला क्योंकि इनगोइंग है, और दूसरा वाला जो इधर से देखने पे लेफ्ट राइट साइड से देखने पे दिख रहा है वो पॉजिटिव दिखेगा क्योंकि आउट कमिंग है, बाहर आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ये एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो मतलब क्या हुआ, इसके ये लिड नहीं है, ये खाली है। ये जो टॉप है इस पे कोई लिड नहीं है, कोई डिस्क नहीं है, कोई ढक्कन नहीं है, बॉटम पे भी कोई लिड नहीं है। तो अगर नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आप इसमें आर पार देख पाओगे, कोई प्रोजेक्शन नहीं दिखेगा, कोई सरफेस नहीं होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कर्व्ड सरफेस के तो पैरेलल है, तो इसलिए इस सिलेंडर का जो फ्लक्स है वो 0 होगा, इनगोइंग भी 0 होगा, आउटकमिंग भी 0 होगा। सही है ना, क्योंकि कोई सिलेंडर में सरफेस ही नहीं है फील्ड की डायरेक्शन में देखने पे। फील्ड की डायरेक्शन में देखोगे नीचे से ऊपर तो आर पार दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपन अगले, अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में with something more interesting about electric flux. Thank you.